पड़ी भारत पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता की शुरुआत आखिर क्यों हुई, इस बातचीत का आधार क्या होगा और किस तरीके से ये जो बातचीत है वो आगे बढ़ेगी। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान यात्रा से वापस आने के बाद आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है। सुषमा स्वराज ने इस बात को भी साफ किया है कि इस बातचीत में किसी भी तीसरे पक्ष का कोई योगदान नहीं है। पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों का नया अध्याय लिखने की नीति को आगे बढ़ाते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा से लौट कर आई हैं, जहां दोनों देशों ने फिर से समग्र वार्ता शुरू करने पर रजामंदी जताई है। दौरे से लौटने के बाद सोमवार को सुषमा ने संसद को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। राज्यसभा में हंगामे के बीच वो अपनी बात अच्छी तरह से नहीं रख सकी, लेकिन लोकसभा में उन्होंने इस पर विस्तार से सरकार का पक्ष रखा। सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि समग्र द्विपक्षीय वार्ता के तहत बातचीत होने से क्षेत्र में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा। सुषमा ने माना कि दोनों देशों के बीच लगातार दूरी क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए अड़चन है। सुषमा ने कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो मुंबई आतंकी हमले से संबंधित कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करेगा। सुषमा ने सदन को यह भी बताया कि बातचीत का उद्देश्य है क्या। पाकिस्तान के साथ इस नवीन वार्ता के दो उद्देश्य हैं। पहला, चिंता के विषयों पर रचनात्मक बातचीत के जरिए समस्याओं का निराकरण करना और साथ ही सहयोगात्मक संबंधों को स्थापित करना तथा इस दिशा में नए मार्ग तलाशना। उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच पेरिस में मुलाकात के दौरान यह चर्चा हुई थी कि दोनों देशों के बीच दोबारा किस तरह बातचीत का माहौल बनाया जा सकता है। सुषमा ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा करते हुए इससे निपटारे में आपसी सहयोग का संकल्प लिया है। सुषमा ने सदन को भरोसा दिया कि सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। बाद में सदस्यों ने विदेश मंत्री से कुछ सवाल पूछे, जिसका उन्होंने जवाब दिया और साफ किया कि इस मामले में तीसरे पक्ष की कोई मध्यस्थता नहीं है। बातचीत जब भी होती है भरोसा करके ही होती है। और एक और आपको बता दूं कि जब हमने ये तय कर लिया कि तीसरे देश की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे, तीसरी पार्टी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, तो बातचीत तो दोनों देशों को ही करनी होगी। और इसीलिए जो मैंने इसमें एक जगह पढ़ा कि जो हमारे रिश्ते पूरे क्षेत्र में खराब हो रहे हैं वो हमारे दोनों देशों की लगातार दूरी के कारण हो रहे हैं। सार्क उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा जिस तरह से बाकी दूसरी ग्रुपिंग्स कर गई, तो इसलिए इस दूरी को पाटना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों के लिए वचनबद्ध है। गौरतलब है कि सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हाल में इस्लामाबाद गई थी, जहां उन्होंने पाक पीएम नवाज शरीफ और उनके विदेश मामलों के सलाहकार सरतार अजीज से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने समग्र वार्ता फिर से शुरू करने की बात कही थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान के साथ दूरियों को पाटने के लिए सरकार ने फिर से बातचीत की प्रक्रिया शुरू की है और विदेश मंत्री ने भरोसा जताया है कि ये प्रक्रिया बिना किसी बाधा की पूरी होगी। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, टीडी न्यूज़।